हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11th के चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10। एनसीईआरटी की बुक के होंगे, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खाली स्थान मीटर क्यूब के बराबर है। ठीक, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, तो क्या कर देंगे 1 सेंटीमीटर का क्यूब। अब आंसर पूछा गया, तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो क्या होता है हमारा 1/100 मीटर होता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में क्या होते हैं 1 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर 1/100 मीटर की पावर 3। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 100 को क्या लिखा जा सकता है 10 की पावर 2, और ऊपर आएगी तो कितनी हो जाएगी 10 की पावर -2। नीचे क्या लिखोगे 10 की पावर 2, ऊपर आके हो गई -2, और पावर में कितना है 3। मात्रक आ जाएगा मीटर की पावर 3। तो 10 की पावर -2 के पावर में 3 है, तो 3 और 2 दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल mm² बराबर है। ठीक, तो हमें यहाँ क्या पूछा गया है, सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले सिलेंडर की शेप कैसी होती है। देखो ये मैंने क्या बनाया है, एक सिलेंडर बनाया है। ठीक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन या बेलनाकार पृष्ठ। ठीक, इसमें देखिए ये तो हमारा होता है वक्र पृष्ठ, और ये वाला ये दोनों होते हैं वृत्ताकार पृष्ठ। तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और वृत्तीय पृष्ठों का हो गया, इसका हो जाएगा πr², और πr² ऊपर वाले का, तो टोटल कितना हो गया 2πr²। इसको सॉल्व कर देते हैं हम। हमने क्या किया, इसमें से 2πr कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना रह गया r+h। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 2 की वैल्यू एज इट इज़ रख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको, आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको हाइट भी किस में दे रखी है सेंटीमीटर में। तो आर की जगह लिखेंगे हम 2। कोष्टक स्टार्ट, कोष्टक में आया हमारा r+h, तो आर की जगह 2 और h, हाइट कितनी दे रखी है 10, और ये सारा आंसर हमारा किस में चल रहा है सेंटीमीटर में। आपको पता है क्षेत्रफल है तो यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर², जो भी हम लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो 2 को 22 से और 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 88/7। अंदर 10 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे 12। जब आप 7 का 88 में डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1, यहाँ से रहेगा 1, 18 हो जाएंगे, 7 2 जा 14 और 5 अप्रॉक्स इतना आएगा × 12, और मात्रक क्या आ जाएगा सेंटीमीटर²। ठीक है, सेंटीमीटर²। अब 12.5 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा लगभग 150.7 के अप्रॉक्स, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है मात्रक हमारा सेंटीमीटर²। अब हमें इसको mm में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 10 mm।
ठीक, रख देते हैं। तो देखिए ये हो गया 150.7 मल्टीप्लाई में, देखो इसको क्या मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर, क्या मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह रख दिया 10 mm स्क्वायर। ठीक, आप देखिए सॉल्व करिए 150.7 मल्टीप्लाई 10 mm का स्क्वायर करोगे तो आपके पास हो जाएगा 100 mm स्क्वायर। ठीक, 100 mm स्क्वायर हो गया, पावर के रूप में लिख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो जब इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करोगे तो 2 0 यहाँ से आएगी, तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा 1.507 इंटू 10⁻², तो पहले से ये 2 यहाँ से आ जाएगी 4 mm स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चाहें तो इसको पूर्णांकित कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि 2 अंकों तक पूर्णांकित कीजिए, क्योंकि पूर्णांकित करने वाले अंक के आगे क्या है 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.51 इंटू 10⁻⁴ mm स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा क्या आ गया बेलन का क्षेत्रफल। ठीक, नेक्स्ट देखिए पहले ही प्रश्न का तीसरा पार्ट। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो यह 1 सेकंड में ब्लैंक दे रखा है मीटर चलती है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें चाल दी गई है और टाइम दिया गया है, और क्या निकालना है, मीटर में क्या आती है दूरी, तो हमको क्या मेज़र करनी है, दूरी मेज़र करनी है। ठीक है, देखिए गाड़ी की चाल दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक, वैल्यू रख दीजिए, चाल की जगह कितना रख देंगे 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और आवर को जब सेकंड में चेंज करोगे तो आपको पता है कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो ये हो जाएगा नीचे 3600। ये तो हो गई चाल। समय कितना दिया गया है 1 सेकंड। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 18 से 36 कैंसिल होगा 2 बार, तो हमारे पास क्या रह गया 10/2। ठीक, और दूरी है किस में आएगी मीटर में, 2 से 10 को कैंसिल कर दो, कितना आ गया 5 मीटर। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या आ गया 5 मीटर। देखो चेंज कैसे किया है हमने, 18 किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो किलोमीटर को क्या लिख लें 1 किलोमीटर, और आवर को क्या लिख लें 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000। ठीक, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। 3600 हो गए, काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 18 से 36 कैंसिल होगा 2 बार, और 2 से 10 कैंसिल होगा 5 बार। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1 का ही चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है हमारा शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है। इसका घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में निकालना है। तो देखिए शीशे का जो आपेक्षिक घनत्व दिया गया है उससे हम घनत्व निकालेंगे शीशे का। तो शीशे का घनत्व हमारा हो जाएगा, शीशे का आपेक्षिक घनत्व दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे जल के घनत्व से। किसके घनत्व से, जल के घनत्व से। और आपको याद रखना है जो जल का घनत्व होता है वो होता है ग्राम, मतलब 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो देखिए यही वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हो गया 11.3 गुणा, इसका लिख दिया हमने 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हमारा हो गया ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसी को हम लिख लेते हैं आंसर की फॉर्म में। तो 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा तो -3, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसे हमें चेंज करना है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो देखिए इसी को हम लिख रहे हैं
11.3 ग्राम की जगह लिख लेते हैं 1 ग्राम, ठीक। और सेंटीमीटर को मैं नीचे लिख देती हूँ, तो 1 सेंटीमीटर की पावर 3। अब आपको पता है कि 1 ग्राम में होते हैं 10⁻³ किलोग्राम होते हैं ना, तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg अपॉन 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻² मीटर। ये यहाँ लिख दिया, पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। देखो हम जानते हैं कि 1 ग्राम में हमारे पास कितने होते हैं 10⁻³ kg, क्योंकि 1 किलो में होते हैं 10⁻³ ग्राम, इसलिए हमने उल्टा लिखा है। अब देखिए 11.3 तो एज इट इज़, 10⁻³ को बाहर निकाल लेते हैं, kg हमारा मात्रक में चला जाएगा, अपॉन -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻6 हो गया, और मीटर क्यूब हमारा क्या बन जाएगा मात्रक में। पावर सॉल्व कर लेते हैं, तो पावर हो जाएगी हमारी -6 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 11.3 इंटू 10⁻³ प्लस 6, ठीक। और मात्रक क्या बन गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बन गया ना। अब देखिए इसे सॉल्व कर दो, 11.3 तो एज इट इज़, मल्टीप्लाई में 6 में से 3 निकाल दो तो 6 में से 3 निकालेंगे तो कितना रहेगा +3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, 11.3 गुणा 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। तो kg प्रति मीटर क्यूब में तो 11.3 गुणा 10⁻³ आएगा, जबकि ग्राम में कितना आया था हमारा 11.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। तो मात्रक से पता चल रहा है कि किसका मात्रक है ये हमारा किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, ठीक। तो देखो चेंज कैसे करेंगे, 1 kg ये लिख लिया हमने, ऐसे ही क्या लिख लेंगे 1 मीटर स्क्वायर, ठीक। और चाहे तो अपॉन में लिख लें और चाहे तो मल्टीप्लाई में रहने दें, 1 सेकंड की पावर -2। अब 1 kg में कितने ग्राम होते हैं सब जानते हैं आप, 1000 ग्राम होते हैं ना, तो ये हमने लिख दिए 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आप सब जानते हो। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड एज इट इज़ रखना है क्योंकि उसने हमको सेकंड में ही आंसर पूछा है, तो ये हमारा ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेते हैं, ये कितनी हो गई 10⁻3, ठीक। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 10⁻2 है, 100 का मतलब क्या होता है 10⁻2, और मल्टीप्लाई इतने से ही हो रही है यानी स्क्वायर है, तो कितनी हो जाएंगी 10⁻4। देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 गुणा 100, 1 के आगे 4 जीरो आएगी तो कितनी हो गई 10⁻4, यहाँ से 1 आएगा, ठीक है। अब मात्रक देखिए, ये तो हो गया ग्राम, यहाँ से क्या बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। कितना हो गया टोटल 10⁻3 और 4 को ऐड करोगे 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, ठीक। ये हमारा चेंज हो गया। अब आप चाहो तो 10⁻7, और इसको कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं अर्ग, क्योंकि कार्य का CGS मात्रक होता है अर्ग। तो आप अपनी नॉलेज के लिए आगे काम आएगा, तो आप याद रखेंगे कि ये क्या है हमारा 10⁻7 अर्ग, ठीक। और पूछा गया था वो हमारा क्या था जूल में था, क्योंकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं जूल। तो कार्य का हमारा SI मात्रक तो है जूल, और CGS मात्रक क्या हो गया अर्ग। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है 1 मीटर = ब्लैंक LY। LY का मतलब होता है लाइट ईयर। क्या होता है लाइट ईयर। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया है 1 मीटर = ब्लैंक LY। तो पहले तो LY का मतलब समझिए। LY का मतलब होता है लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं।
तो एक प्रकाश वर्ष में आपको याद रखना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। अब क्या करना है, मीटर को रखना है इधर और LY में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इक्वस टू क्या हो जाएगा, ये 1 में आ जाएगा सारा, 9.46 इंटू 10⁻15 LY। ठीक, अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 100 में 946 का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, 100 में 946 का भाग लगा देंगे। तो आपको पता है भाग जाएगा नहीं तो क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर 1 0 आएगी, 1000 हो जाएंगे। अब आप 946 का भाग अगर उसमें दोगे तो आंसर आएगा 1। ठीक, और आगे जब निकालोगे तो 106 के अप्रॉक्स आएगा इंटू 10⁻15 LY। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट को हम एक स्थान आगे खिसका लेते हैं। तो जब एक स्थान आगे पॉइंट खिसकाओगे तो माइनस में 1 पावर बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1.06 इंटू 10⁻15 सॉरी 15 की जगह कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट कर लिया, LY। आप यहाँ भी निकाल के छोड़ सकते हैं, दोनों ही सही है, और आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे कन्वर्ट करोगे तो 10.6 इंटू 10⁻17 LY। आपकी इच्छा है, जब तक आपसे कहा नहीं जाता आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई सा भी लिखिए, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट है हमारा, हमसे पूछा है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करना है। ठीक है, देखिए हमको दिया है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पूछा गया है आंसर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। ठीक, तो पहले तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हो आपके पास 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, और हम 1000 ना लिख के क्या लिख दें, 10⁻³ मीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 10⁻³ मीटर, पहली चीज़। अब देखिए 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने आवर हो जाएंगे, 1/3600। ठीक, तो ये दोनों कन्वर्जन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3.0 एज इट इज़, मीटर की जगह लिखेंगे किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। ठीक, अपॉन सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड में कितना है, 1/3600 आवर स्क्वायर हो गया। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं, मात्रकों को अलग कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, 3 इंटू ये हो गया 10⁻³ अपॉन 1/3600 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में मात्रक क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बराबर 3 इंटू 10⁻³ ये जो 3600 का स्क्वायर है ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि अपॉन में, तो ये हमारा हो जाएगा 3600 स्क्वायर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मात्रक आपको साथ में लेके चलना है। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, तो 36 का स्क्वायर तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, 3 मल्टीप्लाई में पहले से ही है, 10⁻³ हमारा ये रह गया, और 2 0 यदि स्क्वायर हो गया तो कितनी आएंगी, 4 0, तो ये हमने इसको चेंज कर लिया। तो 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296 मल्टीप्लाई 3, पावर कितनी रह गई, 10⁻1। 1296 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हूँ, 6 × 18 8, कैरी 1, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 1 कैरी ऐड करोगे 8 हो गया, 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, और 6 में 2 ऐड कीजिए 8, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 10 की पावर 1 है तो 0 लिख लेते हैं यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर
स्क्वायर। अब पावर में इसको चेंज कर लेते हैं, तो देखो 1 2 3 4 4 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो 3.88 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। चाहो तो चेंज कर सकते हैं, इसको पूर्णांकित कर लीजिए, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के बाद कितना है 8, तो ये हो जाएगा 9। तो आंसर आ गया 3.9 इंटू 10⁴। मात्रक आपको पहले से गिवन है क्वेश्चन में, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने कंप्लीट कर लिया सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन है हमारा G = 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इक्वस टू, चेंज करना है, यहाँ वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम में। इसका मतलब kg को ग्राम में चेंज करना है और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखिए किस तरह से चेंज करेंगे। हमको दिया गया है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन दिया गया है, न्यूटन के साथ दिया गया है मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक, तो वैल्यू तो एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी हम 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन को लिख लेते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई में क्या है मीटर स्क्वायर और अपॉन में है kg स्क्वायर। तो 1 kg से 1 kg कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया 6.67 इंटू 10⁻11 kg क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया मीटर, एक पावर ये 2, ये कितनी हो गई 3 अपॉन kg सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, पावर आ जाएगी 3 अपॉन kg में होते हैं 1000 ग्राम, तो ये हो जाएंगे 1000 ग्राम और सेकंड स्क्वायर एज इट इज़। अब पावर को सॉल्व करते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 एज इट इज़, 100 की पावर 3 कितना हो गया, 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 की होल पावर 3। सेंटीमीटर क्यूब बाहर आ गया अपॉन 1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ और ग्राम सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 6.67 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 10⁻6 अपॉन 10⁻3। सारी पावर ऊपर ले जाते हैं, मात्रक साथ में लिखना है। 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 6 और -3 सॉल्व करिए कितना आएगा, देखो 6.67 एज इट इज़ मल्टीप्लाई -11 और -3 हो गए -14 और 6 माइनस करोगे तो रहेगा -8। कितना रहेगा -8 और मात्रक क्या रह गया सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर और नीचे रह गया kg सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही रहेगा हमारे पास। अब हम चाहें तो kg और सेकंड को ऊपर लेके लिख सकते हैं, तो ऊपर लेके लिखोगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की, तो आंसर हो गया 6.67 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, जी ऊपर आ जाएगा -1 और सेकंड की पावर -2। तो इस तरह से ये हमारा चेंज हो गया। तो हमें आंसर में क्या लिखनी है ओनली वैल्यू, तो वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10⁻8। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। ठीक, यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। जे का मतलब है जूल। ये कह रहा है जहाँ 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली प्रयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक तो लिख रहे हैं अल्फ़ा kg, क्या लिख रहे हैं अल्फ़ा kg,
लंबाई का मात्रक लिख रहे हैं बीटा मीटर और समय का मात्रक लिख रहे हैं गामा एस। तो ये कह रहा है प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रक में कैलोरी का परिमाण 4.2 अल्फ़ा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2 होता है। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें दिया गया है 1 कैलोरी, ठीक, और 1 कैलोरी को किसके इक्वल दिया गया है, हम जानते भी हैं कितने के इक्वल होता है, 4.2 जूल। जूल क्या है, कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक यदि एम के एस में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखते हैं हम और लिखते आ रहे हैं पहले से ही। अब देखिए हमें इसका विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ऊर्जा को क्या लिख लें, ई से लिख लें। तो इसका विमीय सूत्र होता है m1L2T-2। अब हम विमीय सूत्रों का उपयोग करके इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जो नया मात्रक पद्धति दी गई है, क्या नई मात्रक पद्धति मान लेते हैं। m2 द्रव्यमान है, L2 लेंथ है और T2 क्या है, उसका समय। तो m2 को तो लिखना है हमें मात्रक की फॉर्म में अल्फ़ा kg, L2 को हमें लिखना है बीटा मीटर और T2 को हमें लिखना है गामा एस, ये लिखना है। ठीक, हम जानते हैं कि N1U1 बराबर हमारे पास होता है N2U2, यानी तो ये हम 5 × 10⁵ डाइन लिख सकते हैं। यूनिट हमारी चेंज हो जाएगी और वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाएगी, लेकिन एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी। तो ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं, N1U1 बराबर N2U2। ठीक, अब हमें देखो वैल्यू चाहिए N2 की, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या माना है, M2 L2 और T2। तो अगर हम यहाँ से N2 की वैल्यू निकालेंगे तो N2 बराबर क्या आएगा, N1U1/U2, यही आएगा। U1 क्या है, यूनिट है। तो N1 तो हमें दिया गया है कितना है, 4.2। अब यूनिट के रूप में अगर इसको लिखें तो ये है हमारा M, इस पे पावर कितनी है, 1, तो इसको क्या लिख लें, M1। सेकंड दिया है मात्रक L2, तो इसको लिख लेते हैं L1 और पावर में क्या आ जाएगी, 2। और थर्ड है क्या, टाइम को क्या लिख लें, T1। भाई टाइम को क्या लिखेंगे, T1, और T1 के ऊपर कितना है, -2, तो कोष्टक लगा के कितना लिख देंगे, -2। ठीक है, अब देखिए अपॉन में लिखेंगे U2। तो डायमेंशन यानी विमीय सूत्र तो सेम ही रहेगा, विमीय सूत्र तो हमारा सेम ही रहेगा। तो 1 की जगह क्या हो जाएंगे, 2, तो M2 की पावर 1, L1 की जगह क्या हो जाएगा, L2 की पावर 2 और T की जगह T2 हो जाएगा और T2 की पावर हो जाएगा -2। ठीक, ये हमें करना है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये सीधा विमीय सूत्र से भी आता है, और नहीं तो आप इसे याद रख लेंगे कि हमने इसको कैसे लिखा है। देखिए अब लिखते हैं इसमें इनके मात्रक। 4.2 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। M1 जो मात्रक है वो आ जाएगा हमारा किस में, kg में। अब M1 और M2 पे पावर सेम है तो हम इनको एक साथ लिख देते हैं ग्रुप में। M2 का मात्रक कितना है, अल्फ़ा kg, यही है। दूसरा कोष्टक, L1 का मात्रक है मीटर में, L2 का मात्रक है बीटा मीटर, पावर कितनी है, 2। लास्ट है T का मात्रक है सेकंड और T2 का मात्रक कितना है, गामा सेकंड, पावर कितनी है, -2। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो kg से kg कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 1/अल्फ़ा की पावर 1, 1/ बीटा की पावर 2 एंड 1/ गामा की पावर -2। ठीक है, ऊपर ले लेते हैं सबको। 4.2 अल्फ़ा ऊपर आ गया -1, बीटा ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 घात पहले से ही है। गामा ऊपर आएगा तो -1 होगा, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, +2। तो इस तरह से ये आ गया हमारा आंसर, और यही वो हमसे प्रूफ करवा रहा है।
कि सिद्ध करना है 1 कैलोरी किसके इक्वल आएगा 4.2 अल्फ़ा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर +2 नई मात्रक पद्धति में। बाकी 1 कैलोरी हमारी 4.2 जूल के इक्वल ही होती है। इस तरह से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि इस कथन की व्याख्या कीजिए, तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। मतलब इस कथन को हमें ध्यान में रखना है। कथन क्या है कि किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है तुलना किए बिना। इसे ध्यान में रखते हुए निम्न कथनों को हमें दूसरे शब्दों में लिखना है जहाँ पे हमें आवश्यकता है। कह रहा है प्रश्न में, देखिए, इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहाँ कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो पहला है परमाणु बहुत छोटे पिंड हैं। तो देखिए हमें कथन दिया गया है बड़ा या छोटा कब कब कहेंगे, तुलना के आधार पर। तो परमाणु बहुत छोटा पिंड है, ये हम बिना तुलना किए कह सकते हैं क्या? जैसे देखो, हम कहें कि एक गेंद दे रखी है और एक आपको फुटबॉल दे रखी है, तो मैं आपसे कहूँ गेंद छोटी है, तो आप किससे तुलना करके देखोगे? फुटबॉल से तुलना करके देखोगे कि भाई गेंद हमारी फुटबॉल की तुलना में क्या है, छोटी। तो ऐसे ही परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। ये हम कब तक नहीं कह सकते, जब तक हम तुलना नहीं करेंगे। तो हम इसकी अणु से तुलना कर लेते हैं। आपको पता है कि अणु है जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि परमाणु का मतलब क्या है, छोटे छोटे अणु। तो हम क्या कहेंगे कि अणु की तुलना में परमाणु बहुत छोटे कण होते हैं या बहुत छोटे पिंड होते हैं। ये हमारी भाषा है कि हम किस भाषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अणु की तुलना में परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखने की कोई बाध्यता नहीं है, बस तुलना होनी चाहिए। सेकंड देखिए, जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है, तो चलता तो है, लेकिन हो सकता है कई चीज़ें ऐसी होती है जो उससे भी ज़्यादा तेज़ चलती हो, या कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो उससे कम चलती हो। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तेज़ चलने वाली वस्तुओं में किसी से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो एक कार है या बस है, तो बस जो चलेगी और वायुयान जो जाएगा, बस और वायुयान दोनों की गति में अंतर होता है। बस हमारी धीरे चलती है, वायुयान हमारा तेज जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बस, ट्रक या जीप, कुछ भी ले लो, कि बस, ट्रक या जीप, इनकी तुलना में जो हमारा वायुयान है वो तेज़ी से चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक होता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बृहस्पति की तुलना करेंगे किसी से। कोई सा भी ऐसा ग्रह ले लो जो उससे बड़ा हो या उससे छोटा हो, छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। तो आपको पता है कि जितने हमारे 9 ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन है, बुध। तो हम बुध से इसकी तुलना कर दें, हम कह सकते हैं कि बुध का द्रव्यमान बृहस्पति की तुलना में बहुत ही कम है, या बृहस्पति का द्रव्यमान बुध की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा कि बुध का द्रव्यमान बृहस्पति की तुलना में बहुत ही कम है, या क्या लिखेंगे, बृहस्पति का द्रव्यमान बुध ग्रह की तुलना में अधिक है। दोनों ही सही हैं। चौथा है इसका, इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। अब देखिए, कमरे के अंदर वायु भरी है, तो क्या कमरे के अंदर वायु के कणों को आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते ना, कि कितने अणु इसमें है, नहीं गिन सकते। ऐसे ही अगर किसी सिलेंडर में क्या भरी है, गैस भरी है, सिलेंडर है उसमें क्या भरी है, गैस भरी है, तो उसके अणुओं को भी हम नहीं गिन सकते। हम क्या कर सकते हैं, तुलना करके बता सकते हैं कि किस में गैस ज़्यादा भरी है और किस में गैस कम भरी है। ठीक, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, इस कथन की तुलना करेंगे। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि एक गैस के सिलेंडर में अणुओं की संख्या जितनी होती है उनकी तुलना में कमरे के अंदर अणुओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है।
तो यहाँ तो तुलना की गई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो ये कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। तो यहाँ भी देखो ध्वनि की गति की प्रकाश की गति से तुलना की गई है। भाई प्रकाश की गति तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि ध्वनि की कितनी होती है 330। तो 3 × 10⁸ की तुलना में क्या है, ये बहुत ही कम है, तो तुलना की गई है। तो लास्ट के दोनों कथन हमारे सही हैं। हमें ऊपर के चारों कथनों को चेंज करके लिखने की आवश्यकता है, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि लंबाई का ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। यानी प्रकाश की चाल कितनी हो गई, 1 मात्रक। ठीक, अब देखिए लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है। तो देखिए हमें तो दिया गया है प्रकाश की चाल 1 मात्रक है। अब देखो, अब प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो हमने क्या किया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 को 8 से गुणा करेंगे और उसमें 20 ऐड कर देंगे, तो हमारा आएगा 500 सेकंड। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, L बराबर V/T। चाल कितनी दे रखी है, 1 मात्रक। चाल कितनी दी गई है, 1 मात्रक। ठीक, अब लंबाई का मात्रक 1 है, लेकिन सेकंड तो हमें लिखना पड़ेगा, तो क्या आएगा 1 मात्रक बटे सेकंड। और समय कितना है 500 सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 सेकंड से। ठीक है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 500 मात्रक। आंसर क्या आ जाएगा, 500 मात्रक। देखिए वापस देखो, आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल दिया गया है 1 मात्रक, क्योंकि लंबाई को क्या मानना है 1 मात्रक, तो चाल क्या लिखेंगे 1 मात्रक प्रति सेकंड। और समय कितना आया है हमारा 500 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा केवल 500 मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 500 मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट कर लिए। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।